आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्बो एनिमलिस के बारे में। कार्बो एनिमलिस होम्योपैथी के बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। कौन कौन से कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं, इसकी पोटेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हेड कंप्लेन, हेडेक का क्या कंप्लेन होता है, उसके साथ इसका रेस्पिरेटरी की कंप्लेन, मेल कंप्लेन, फीमेल कंप्लेन, यानी कंप्लीट फुल ड्रग पिक्चर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कार्बो एनिमलिस रेमेडी की हर एक सिम्टम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मानन पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन के बारे में बोला गया है कि दिस मेडिसिन इज स्पेशली अडॉप्टेड टू स्क्रोफुलस टाइप ऑफ पर्सन। यानी स्क्रोफुलस कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन में भी, जिस किसी भी पेशेंट में ग्लैंडुलर अफेक्शन ज़्यादा मार्क हो, यानी मेमोरी ग्लैंड हो गया वो, या फिर एक्जिला का हो गया, ग्रोइन रीजन का हो गया, ये सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा इंड्यूरेशन देखने को मिलता है। यानी फूला हुआ देखने को मिलेगा, ग्लैंड सूज जाएंगे, इंड्यूरेटेड, हार्ड हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे। उसके वजह से स्टोनी सरफेस जैसा आपको कुछ तो टाइट टाइट फील होगा, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि वो रहेगा बिनाइन ट्यूमर जिसमें कुछ ज़्यादा मैलिग्नेंसी नहीं रहती है। लेकिन कार्बो एनिमलिस के पेशेंट में ये लक्षण देखा जाता है। तो ऐसा अगर सिम्टम देखा जाए तो इस मेडिसिन को वहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन है, वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर बहुत ही जल्दी स्ट्रेन आ जाता है। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो उनको लचक आ जाएगी, मोच आ जाएगी। छोटे से छोटे ईजिली उनमें स्ट्रेन पाया जाता है। जहाँ पे लोकल कंजेशन हो लेकिन हीट ना हो, लोकल कंजेशन विदाउट हीट, अगर ऐसा सिम्टम देखे तो इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इस मेडिसिन के जितने भी डिस्चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं। बैप्टीसिया का कैसा डिस्चार्ज रहता है, प्यूट्रीफाइंग, साथ साथ में ऑफेंसिव, वैसा ही इस मेडिसिन का भी सारे के सारे डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। भले वो पेशेंट का माउथ का स्मेल हो जाए या फिर उसका स्किन की तरफ से अगर कहीं भी कोई भी स्किन के पार्ट से अगर उसका पर्स्पिरेशन निकले, पसीना निकले, वो भी बहुत प्यूट्रीफाइंग होगा। पेशेंट का एक्सपेक्टोरेशन हो जाए, वो भी प्यूट्रीफाइंग होगा। मतलब जितने टाइप के डिस्चार्जेस हों वो सारे बहुत ही ज़्यादा प्यूट्रीफाइंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। अब दोस्तों, इस मेडिसिन की मेंटल कंडीशन की बात करते हैं, यानी माइंड में क्या क्या लक्षण पाया जाएगा। तो पेशेंट अवॉइड करते हैं बात करना किसी से, यानी हमेशा कन्वर्जेशन से दूर रहेंगे, अवॉइड करते हैं कन्वर्जेशन नहीं करने के लिए, यानी अकेले रहना ही पसंद करेंगे। उनको दिक्कत होती है लोगों के साथ रहने में, तो इस वजह से वो अकेले रहना पसंद करते हैं। साथ में ये पेशेंट का एक और लक्षण देखा जाता है कि रात के टाइम पे एंजाइटी बढ़ जाता है। किसी भी तरह का दिन में कुछ भी अगर सोच रहे हैं पेशेंट, उस चीज़ को दिन में हल्का फुल्का सोचेंगे, लेकिन रात में उसको ओवर थिंकिंग करने की वजह से एंजाइटी बढ़ जाता है। और इस मेडिसिन के सारे सिम्टम रात में एग्रीवेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एंजाइटी रात में बढ़ता है। तो ये इसकी नॉर्मल मेंटल कंडीशन हो गई। दोस्तों, इसके हेड कंप्लेन की बात करते हैं, यानी हेड में क्या क्या लक्षण पाया जाता है। कार्बो एनिमलिस के पेशेंट को लगता है कि उसका जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी जो सर है कई टुकड़ों में बिखरा हुआ है। बैप्टीसिया के कंडीशन जैसा होता है ठीक वैसा ही बहुत पार्ट में बिखरा हुआ है, जिसके वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाने की वजह से एकदम पेन, सीवियर पेन होता है। और पेशेंट को लगता है कि वो सारे पार्ट्स बिखर गए हैं, बर्स्टिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है, यानी लगता है फट जाएगा, ये दिमाग फट जाएगा और छोटे छोटे पीस में बिखर जाएगा, ऐसा हेडेक होता है। और पेशेंट को एक और सेंसेशन होता है साथ में कि उसके आँख के ऊपर, यानी ये जो आँख की पुतली है ऊपर, यहाँ पे कुछ तो है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फंस गया है, जिसकी वजह से पेशेंट अगर ऊपर देखना ऐसा चाहेगा तो नहीं देख पाएगा। जबकि ऐसा लक्षण होता नहीं है, ऐसा सेंसेशन होता है पेशेंट को, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, जिसकी वजह से पेशेंट ऊपर नहीं देख पाता है। साथ में पेशेंट को साइनोसिस देखने को मिला है, यानी पेशेंट का जो चिक्स हो गया, चिक्स के साथ साथ लिप्स हो गया, तो गाल पे, उसके होठों पे ब्लूइश कलर का दिखेगा, यानी साइनोसिस दिखेगा। ये जो नोज़ है, ये नोज़ का टिप भी ब्लू कलर का दिखेगा। उसके साथ साथ वर्टाइगो फॉलोड बाई एपिस्टेक्सिस, ये भी सिम्टम इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को चक्कर आएगा। चक्कर कब आएगा? पहले नाक से ब्लीडिंग होगा, यानी नाक से खून निकलेगा, उसके बाद चक्कर आना स्टार्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन अगर पेशेंट में देखे जाते हैं तो वो समझिए कार्बो एनिमलिस के पेशेंट है। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो टिप ऑफ द नोज़ है, इस पे साइनोसिस देखा जाता है, साथ में हार्डनेस यानी स्टोनी टाइप का फॉर्मेशन देखा जाता है। यहाँ पे स्मॉल, एकदम छोटा सा इंड्यूरेशन टाइप का दिखेगा और उसके वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। टिप ऑफ द नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। एक काफ़ी पीक्यूआर सिम्टम ये देखा जाता है कि पेशेंट को, कार्बो एनिमलिस के जो पेशेंट रहेंगे वो कहीं मार्केट में हो या फिर बाहर हो, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आवाज़ राइट साइड से आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आवाज़ राइट से आ रही है या फिर लेफ्ट से, यानी वो डायरेक्शन ऑफ साउंड को अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ये भी सिम्टम देखा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस पेशेंट के स्टमक कंप्लेन के बारे में, यानी इस रेमेडी का स्टमक कंप्लेन क्या क्या होगा, पेशेंट में क्या क्या दिखेगा।
तो बहुत ही रेवेनस हंगर देखा जाता है, यानी पेशेंट बार बार खाना खाएगा, उसके बाद दोबारा भूख लग जाएगा, यानी खाते खाते पेशेंट थक जाएगा लेकिन उसकी भूख नहीं मिटेगी। ये बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम होता है। एब्रोटेनम के पेशेंट में ऐसा ही लक्षण देखा जाता है, रेवेनस हंगर उसमें भी देखा जाता है। तो ठीक ऐसा ही पेशेंट कार्बो एनोमेलिस का भी दिखता है। उसके साथ साथ जो डाइजेशन होता है काफ़ी वीक होता है, अच्छे से खाना नहीं पच पाता है, जिसके वजह से इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से पेशेंट में अच्छे से स्टूल का भी पास आउट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, साथ में फ्लैचुलेंस यानी बहुत ही ज़्यादा बदहजमी की भी शिकायत देखी जाती है। अगर टोमाइन पॉइजनिंग की केस हो, टोमाइन पॉइजनिंग कहने का मतलब ये है कोई भी अगर बासी खाना हो या फिर बासी मीट हो, उसमें क्या होता है कई बार प्यूट्रीफाइंग होने लगता है, वो सड़ने लगता है। तो जो बैक्टीरिया उसको वो कॉज करती है, वो बैक्टीरिया खाने में आने की वजह से पेशेंट को टोमाइन पॉइजनिंग की शिकायत देखी जाती है। तो ऐसा अगर फूड पॉइजनिंग का केस हो, इसे जनरली फूड पॉइजनिंग ही कहते हैं। फूड पॉइजनिंग का केस में कार्बो एनोमेलिस बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। आफ्टर नक्स वोमिका एंड नक्स मोस्टाटा कार्बो एनोमेलिस को हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो फूड पॉइजनिंग के केस में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पायरोसिस के भी सिम्टम देखी जाती है, जिसे हार्ट बर्न कहते हैं, तो हार्ट बर्न होता है। उसके बाद वाटर ब्रास की भी सिम्टम देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा सौर इरेक्टेशन होता है पेशेंट को। दोस्तों ये हो गई स्टमक कंप्लेन की बात। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी कंप्लेन की। रिस्पायरेशन में क्या होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को लगता है कि जो उसका लंग्स का एरिया है, चेस्ट का एरिया, वो काफ़ी कोल्डनेस लगता है, बहुत ही ठंडा फील होता है, और जो एक्सपेक्टोरेशन निकलते हैं, तो जो लंग्स पेशेंट का जनरली देखा जाए तो लंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिफिलिटिक माइजम होता है, यानी डिस्ट्रक्शन, अल्सरेशन देखने को मिलता है। उसके वजह से जो डिस्चार्जेस निकलते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, जो उसका ग्रीनिश कलर का पस निकलता है वो अल्सरेशन की वजह से। तो ये इसकी रिस्पायरेटरी कंप्लेन हो गई। अब फीमेल कंप्लेन की बात करते हैं, फीमेल में कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं। तो फीमेल का मेंसेस की बात करें पहले, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज, यानी बहुत पहले मेंसेस आ जाता है, पीरियड्स की जो डेट होती है डेट से पहले आ जाता है, बहुत लंबा गैप तक चलता है, यानी काफ़ी लंबा चलता है। फीमेल को 5 से 6 पैड में भी 7-8 पैड एक दिन में लगाना पड़ता है, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस, इतना वीकनेस मार्क रहता है कि फीमेल बेड पर से उठ भी नहीं पाती है, कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है, इतना मार्क होता है वीकनेस। ऐसी कंडीशन दिखे तो इस मेडिसिन को दीजिए। साथ में जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में मोस्टली बहुत बार नोजिया फीलिंग आता है, यानी उल्टी होने से पहले ऐसा सेंसेशन होता है कि उल्टी होगा, और ये मोस्टली अगर रात में होता है तो उस कंडीशन में भी हम कार्बो एनोमेलिस को दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मेनोरेजिया कंडीशन में देते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा फीमेल का जो मेंसेस होता है टू लॉन्ग लास्टिंग होता है, पीरियड से पहले आ जाता है, टाइम से पहले आ जाता है, और काफ़ी लेट तक चलता है, इस कंडीशन में देते हैं, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है पेशेंट। और मोस्टली जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंसेस होते हैं, वो मेंसेस रात के टाइम पे ना आने की वजह से सुबह के टाइम पे आए, यानी केवल डे टाइम में, और डे टाइम में भी मोस्टली मॉर्निंग में अगर मेंसेस देखा जाए तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को देते हैं। दूसरी मेडिसिन कौन सी होती है दोस्तों, तो बोरेक्स होती है, और उसके साथ साथ सीपिया होती है। अब एक और सिम्टम आता है कि जो राइट ब्रेस्ट होता है फीमेल का, राइट मेमोरी ग्लैंड, तो राइट मेमोरी ग्लैंड में इंड्यूरेशन देखा जाता है, स्वेलिंग देखा जाता है, बिनाइन ट्यूमर की कंडीशन देखी जाती है। तो उस कंडीशन में काफ़ी पेनफुल स्टेज होता है, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बर्निंग पेन इन फीमेल जेनाइटल एरिया, यानी जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ का जो जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलने जैसी पेन होती है, काफ़ी बर्निंग पेन होती है, और वो रेडिएट हो गई, यानी वो नीचे थाइज़ तक, हमारी जो थाइज़ होती है, थाइज़ की मसल्स होती है जो घुटनों तक आती है, वहाँ तक अगर पेन रेडिएट होता है नीचे, तो वो भी एक इसका लक्षण होता है। अब दोस्तों इस मेडिसिन की एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, यानी इसके जोड़ जोड़ में दर्द होता है, उसके साथ साथ जो पेन होता है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एकदम लास्ट में, यानी पीछे एकदम जो रीढ़ की हड्डी की लास्ट होती है, जिसे हम कोकिक्स बोन भी कहते हैं, तो कोकिक्स बोन में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। जब भी कोकिक्स बोन को हम टच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, यानी जलने जैसा सिम्टम आएगा। जो एंकल जॉइंट होता है वो बहुत ही ईजिली ट्विस्टेड हो जाते हैं, यानी पेशेंट ज़रा भी चले, ज़रा भी कोई काम करे तो उसके बाद से उसका जो एंकल जॉइंट होता है, यानी जो हमारी नीचे पैर की जहाँ पे उंगलियां होती है, वो जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे लिगामेंट का टीयर देखने को मिलता है, या फिर वहाँ पे जो भी पतली हड्डियाँ होती हैं उनमें टूट जाता है। जो छोटी छोटी उंगलियों के बीच में जो बोन्स होती हैं उसमें फ्रैक्चर देखा जाता है, यानी ईजिली स्प्रेन हो गया, ईजिली स्ट्रेन हो गया, ईजिली फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। पूरे जॉइंट में दर्द होता है, मोस्टली जो नी जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है, तो हर एक जॉइंट में अगर पेन हो तो भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। पेशेंट को हिप जॉइंट में, यानी जो हमारा कमर का एरिया होता
होता है, कमर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और वो रात में होगा, तो ये कार्बो एनमेलिस के सिम्टम है। रात में स्वेटिंग हो बहुत ही प्रोफ्यूज़, यानी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पसीना आता हो, ये भी एक लक्षण होता है। अब दोस्तों स्किन कंप्लेन की बात करें तो कार्बो एनमेलिस का जो पेशेंट रहेगा उसके स्किन में बहुत ही ज़्यादा अल्सरेशन जैसी कंडीशन देखी जाएगी, यानी छोटे छोटे फोड़े फुंसी हमेशा निकलते रहेंगे, उसमें से डिस्चार्जेस निकलेंगे। वो कैसा रहेगा, कॉपर के कलर का, यानी हल्का पीला कलर का। और वो ज़्यादा, जब कोई भी लोहे पे आप देखते होंगे जंग लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उस तरीके का उसका डिस्चार्जेस निकलेगा। उसके साथ साथ ये सारे सिम्टम एग्रीवेट हो जाएंगे रात के टाइम पे, जब भी थोड़ा सा बेड पे लेटने जाए पेशेंट, वो टाइम पे, शाम के टाइम पे ये सारे कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। उसके बाद फीमेल में मेमोरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा इंड्यूरेशन, हार्डनेस देखने को मिलता है। नेक का रीज़न हो गया, ग्रोइंग का रीज़न हो गया, एक्जिला हो गया, तो ये सारे जगहों पे जो होता है ग्लैंडुलर अफेक्शन देखा जाता है, स्वेलिंग देखी जाती है, छोटे छोटे फोड़े फुंसी आ जाते हैं, उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता रहता हो, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कटिंग टाइप ऑफ पेन मिले तो ऐसी भी सिम्टम मिलती है इस मेडिसिन में। आई होप दोस्तों आपको सारी सिम्टम समझ में आ गई होगी। अब इसकी पोटेंसी की बात कर लेते हैं। मोस्टली कार्बो एनमेलिस मेडिसिन को हम 30 से 200 के पोटेंसी में देते हैं। इस मेडिसिन को हम रिपीट कर सकते हैं। इस मेडिसिन को 5-5 बूंद सुबह शाम हम आधे कप ठंडे पानी में ले सकते हैं। कम से कम 5 से 6 दिन लीजिए, आराम मिलेगा। मिले आराम तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अब सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।